भाई मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, नाम से पता चला है। ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जिसके ज़रिए आप क्या नाम है मास निकालो, उसको आप क्या बोलोगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सिर्फ और सिर्फ मास नहीं बल्कि हम चार्ज भी निकाल सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या आएगी, एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज़ होती है डिटरमाइन का मतलब होता है निकालना। क्या निकालना, मास भी निकाल सकते हो और चार्ज भी निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल में, या किसी भी आयन का। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मास भी निकाल सकते हो और चार्ज भी। ठीक है ना, ऑफ आयन्स इन अ सैंपल में मौजूद आयन का आप मास निकालना चाहते हो और चार्ज निकालना चाहते हो तो किस टेक्निक के जरिए निकालोगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के जरिए निकालोगे। दोबारा से बताती हूँ, मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलो या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलो, बात एक ही है। एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप मास भी निकाल सकते हो और चार्ज भी निकाल सकते हो किसका, सैंपल में मौजूद आयन्स का। ठीक है, आयन्स क्या होते हैं, जिनके पास चार्ज है, भले वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो कैटाइन और नेगेटिव है तो एनाइन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द मास ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ मॉलिक्यूल। बहरहाल आपको पिक्चर दिखाई जा रही है मास स्पेक्ट्रोमीटर की। ये वो इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है या मशीन है। ठीक है, क्या है ये, इंस्ट्रूमेंट है या मशीन है जिसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म हम इसी इंस्ट्रूमेंट में करवाते हैं। इसके अंदर इसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है। ठीक है, और एक ट्यूब दी हुई होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को गुजारते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, फिर क्या नाम है, आपको एग्जांपल दी जा रही है कि आपने सपोज कर लो जेड आपका मॉलिक्यूल है, आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से इसको पास करवाया। तो जैसे आपने पास करवाया तो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब ये कि उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यही आ गया। अब जाहिर सी बात है, इसके बाद चार्ज आ गया। अभी ये मॉलिक्यूल था, अभी चार्ज है। ठीक है, अभी चार्ज पार्टिकल है। जब ये चार्ज पार्टिकल तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयन। पहले मॉलिक्यूल था, अब क्या है, आयन। पहले मॉलिक्यूल था, अब क्या है, आयन। अब इस आयन का मैं क्या नाम है, मास भी कैलकुलेट कर सकती हूँ और चार्ज भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है ना, अब देखो, दीज मॉलिकुलर आयन्स, ये जो मॉलिकुलर आयन्स आर पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड वेयर दे फॉलो अ कर्व पाथ। ठीक है, कर्व पाथ को ही तो इसने फॉलो किया है। ठीक है, अ हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर इज अटैच इन मास स्पेक्ट्रोमीटर विच डिटेक्ट द मॉलिकुलर मास ऑफ आयन्स एंड रिकॉर्ड द पेपर ऑन स्पेसिफिक लाइन्स। यानी कि ये क्या आएगा, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ये क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ना, इसके अराउंड का जो रीजन है उसको बोल दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है, दीज मॉलिकुलर आयन्स एंड पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। मॉलिकुलर आयन्स को मैंने किससे पास किया, मैग्नेटिक फील्ड से, जहाँ पे इन्होंने कौन सा रास्ता फॉलो किया, कौन सा पाथ फॉलो किया, कर्व पाथ। ठीक है ना, हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर, यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ, डिटेक्टर भी लगाया हुआ। ये रहा डिटेक्टर बच्चों, ये रहा डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा क्या, मास और क्या नाम है, मास डिटेक्ट कर लेगा और चार्ज डिटेक्ट कर लेगा किसका, आयन्स का, और फिर रिकॉर्ड कर लेगा उसको पेपर पे। ठीक है ना, स्पेसिफिक लाइन्स वाले पेपर पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोग्राम। जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोग्राम। स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और स्पेक्ट्रोग्राम भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम बोल लो। ठीक है, मास स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि वो पेपर जिसके ऊपर सारा का सारा रिकॉर्ड है, सारे के सारे क्या नाम है, लाइन्स हैं, जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा ना इस टेक्निक के जरिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसकी क्या नाम है, इसकी एप्लीकेशंस क्या आएंगी, आप क्या नाम किसी भी अननोन कंपाउंड का मास कैलकुलेट कर सकते हो। आप किसी भी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा ये कि आप क्या नाम है, इसको प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह की भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट एलिमेंटल कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हो और क्या नाम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, अननोन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्या करते हैं, अननोन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ड्रग्स और जो दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्योरीफिकेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस टेक्निक को यूज़ कर लेते हैं।